सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं की बेवकूफी है। एज एन एंटागोनिस्ट मैं गॉड को मानता ही नहीं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मैं एंटी हिंदू हो गया। एंटी हिंदू हो गए। एंटी हिंदू हो गया। जो भारत का हिंदू है जी, उसे युद्ध नहीं करना आता। युवा के पास सिर्फ एक ही तरह का युद्ध बचा हुआ है, वाक युद्ध, वो भी व्हाट्सएप पर ही है। यदि कोई भी सभ्यता युद्ध नहीं करना जानती तो वो खत्म हो जाएगी। केवल वो महिलाएं और वही पुरुष जी, शादी के बाद भी अन्य रिश्तों में हैं जिन्होंने ये बोला है अपनी प्रोफाइल पे, नहीं मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। क्यों भाई, तुम नीले कलर के पैदा हुए हो, हम सबसे आगे हैं, हम आधुनिक हैं, हमारा कोई तोड़ नहीं, हम डूड हैं। जब मेरे पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं ताजमहल भी दांव पे लगा दूंगा। जी, राइट। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं वो कायर हैं। हमने गर्व करना छोड़ दिया अपने आप पर, अपने अस्तित्व पर, अपनी बातों को लेके कि उसे गॉड को मानना है। गंगा जी हैं या घड़ी डिटर्जेंट केक। मोदी जी चाहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बने और विश्वगुरु बनने की शुरुआत स्वयं से करे। अगर सिख या बौद्ध या जैन अलग पंथ को मानता है तो वो सीधे कह देगा मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं। आप हिंदू से पूछिए, वो कह देगा देखिए मैं तो मानवता में विश्वास करता हूँ। क्यों? तुम्हें राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें शिव कहने में क्या प्रॉब्लम है? अमोल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी कुंभ से जुड़ी हुई चर्चाओं में। पिछली बार जब हमने चर्चा करी थी तो हमारे सामने मौनी अमावस्या और दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे जी। अब हम धीरे धीरे कुंभ के आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं। आपका बहुत सारा अनुभव रहा इसमें। अभी आपने देखा होगा कि 10 साल पहले हिंदू मंदिर में जाने से या हिंदू पूजा करने से बहुत कतराता था। पिछले 10 वर्ष में कुछ हमारा नेतृत्व अच्छा हुआ, और हालांकि मुझे नहीं मालूम कि आप उसे कैसे देखते हैं, पर सारी चीजें जैसे जैसे बदल रही हैं धीरे धीरे। आज अचानक करोड़ों लोग कुंभ में जा करके गर्व महसूस कर रहे हैं। बदलाव का कुंभ कहा जा रहा है इसे। तो ये बदलाव हमारे या एक आम लोगों के बीच में कैसे देखते हैं आप? किस तरीके से लोग सच में बदलाव महसूस कर रहे हैं? किसी भी बदलाव में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है शुरुआत जी। अगर आप डेटा को देखेंगे तो जनसंख्या में बहुत ज्यादा बदलाव पिछले 12 साल में नहीं आया जी, लेकिन नंबर ऑफ कुंभ विजिटर्स बहुत ज्यादा, मैं विजिटर्स बोलूंगा, मैं पिलग्रिम्स नहीं बोलूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ कुंभ विजिटर्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। इसका रीजन ये है कि आज से 10 साल पहले किसी युवा से पूछिए, 4 लड़के खड़े हों, 4 लड़कियां खड़ी हों, उनसे आप पूछिए तुम किस धर्म को मानते हो। अगर वो ईसाई है तो वो कह देगा क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम है तो कह देगा इस्लाम, सिख है तो हालांकि सिख और हिंदू एक ही होते हैं, पर फिर भी अगर सिख या बौद्ध या जैन अलग पंथ को मानता है तो वो सीधे कह देगा मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ। आप हिंदू से पूछिए, वो कह देगा देखिए मैं तो मानवता में विश्वास करता हूँ। क्यों? तुम्हें राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें शिव कहने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें शिव का फॉलोअर होने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कृष्ण का फॉलोअर होने में क्या प्रॉब्लम है? उस कृष्ण का फॉलोअर जिसकी वजह से आप अभी देखिए ना, ओपेनहाइमर पिक्चर आई है जी जी, उसमें गीता का ही श्लोक बोला ना उसने, गीता का श्लोक। इवन ओपेनहाइमर ने ये तो खैर बड़ा गूढ़ और लंबा विषय हो जाएगा, पर ओपेनहाइमर ने यही लाइन बोली थी ना कि शायद आधुनिक विश्व में पहला, आधुनिक समय में पहला परमाणु परीक्षण हमने किया जी जी, और उसने हंसते हुए गीता का नाम ले लिया था जी, क्योंकि आधुनिक विश्व के समय पे। तो कृष्ण बोलने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जिसने गीता का ज्ञान भी दिया उस समय पर जिस समय परमाणु परीक्षण हो चुके? कहीं ना कहीं हम इस चीज से शर्म महसूस करते हैं क्या कि जी, एक अजीब सी चीज कर दी गई है कि यदि आप तिलक लगा रहे हैं, आपके सिर पे शिखा है या आपके गले में पटका है या आपने धोती पहन रखी है तो हंसेंगे लोग। अब कुंभ में ये हुआ, और जैसा कि आपने कहा नेतृत्व, इस नेतृत्व ने एक चीज जो जगाई है ना, मैं बहुत ज्यादा राजनीति के अंदर नहीं घुसता, लेकिन इस नेतृत्व ने मुझे एक चीज दी है जिसके लिए मैं उम्मीद छोड़ चुका था। वो चीज है गर्व। एक भारतीय होने के नाते यदि गर्व हो रहा है तो ये इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे तो हमेशा से गर्व रहा। मुझे सन 2000 के बाद से जब मैंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था, जब मैंने उपांग पढ़ लिए थे, शास्त्र काफी पढ़ लिए थे, कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे, कुछ काफी उपनिषद पढ़ लिए थे, उसके बाद से तो मुझे गर्व है। सन 2000 के बाद से तो मुझे गर्व है। लेकिन ये गर्व मैं आम युवा में नहीं देख पा रहा था। मैं ट्रेन में जाता था, फ्लाइट में जाता था, मैं देखता था कि उन्हें गर्व नहीं है। वो हिंदू है, वो क्रॉस बनवा लेंगे अपने हाथ पे टैटू, लेकिन ओम नहीं बनवाएंगे। ये अजीब सा एक दुख की ये बात है कि हिंदू होने के बाद भी आदमी अपने आप के अस्तित्व को नहीं, somehow they were finding a way to get themselves validated कि भाई पब्लिक हमें वैलिडेट कर दे कि हम कूल डूड हैं, हम पुराने दकियानुसी हिंदू ना, दकियानुसी दूसरे के वैलिडेशन के लिए, बस हम दूसरे के वैलिडेशन। अच्छा, मैं जब कहता हूं कि बाकी पंथ वाले अपने लिए क्लियर हैं तो उनके दिमाग में कोई वैलिडेशन नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुमसे वैलिडेशन,
शायद हमें यही बनने की आवश्यकता है। जैसे आपने पिछले संवाद में कहा भी था कि शायद हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत है, हमें अपने आप के लिए शायद मजबूत होने की जरूरत है। बिल्कुल, मौनी अमावस्या एक बहुत अच्छा विषय था जी। मौनी अमावस्या के दिन जब मौन रहना था और कोई डिसीजन नहीं लेना था, तो उस एक दिन आत्ममंथन की आवश्यकता थी। जी। उस एक दिन नहीं भी कर पाए तो अब आत्ममंथन करें। किस बात की शर्म, ये मेरा अस्तित्व। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो सभ्यता युद्ध नहीं करती, चाहे वो विचारों का युद्ध हो, चाहे वो नीतियों का युद्ध हो, चाहे वो शस्त्रों का युद्ध हो, चाहे वो शास्त्रों का युद्ध हो, चाहे वो शब्दों का युद्ध, यदि कोई भी सभ्यता युद्ध नहीं करना जानती तो वो खत्म हो जाएगी। चाहे आप उसे कोई भी सभ्यता ले लीजिए, मायन सभ्यता बहुत ही साइंटिफिक सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता बहुत ही साइंटिफिक सभ्यता थी, ईरान की पारसो सभ्यता खुद अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊंची सभ्यता थी, मेसोपोटामियन सभ्यता, इराक की सभ्यता महान थी, तुर्की की सभ्यता महान थी, युद्ध नहीं किया जी, युद्ध नहीं कर पाए, हार गए। अब मुझे ये अभी आपने जो गर्व वाली बात कही, उस पर अचानक मुझे एक चीज याद आ रही है, क्योंकि अभी कुंभ के अवसर पर जो एप्पल कंपनी है उसके बहुत बड़े सीईओ रह चुके स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी भी आई, और शायद उनके कारण आने का कारण बहुत ज़्यादा स्टीव जॉब्स की आखिरी इच्छा थी, जो ऑक्शन में एक लेटर मिला जिसमें उन्होंने कुंभ में जाने की इच्छा जताई थी। जब से मैंने वो चीज़ सुनी है, मैं बार बार ये सोचता हूँ कि आज के लोग एप्पल फ़ोन तो यूज़ करना चाहते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट तो यूज़ करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, आज का युवा, आज के लोग, पर वो आदमी जिसने इसका आविष्कार किया या जिसने वो चीज़ बनाई, उसके अंदर मंथन क्या था कि वो यहाँ आना चाहता था। वो यहाँ के साधु संतों, यहाँ के महाकुंभ, यहाँ की धरती, यहाँ के जल, उस सब से उसका जुड़ाव था। वो हम क्यों नहीं लेते? इन 1974 वो भी जी 74 में, जब मार्केटिंग नहीं थी। आज तो मार्केटिंग कुंभ की बहुत तगड़ी हुई है। तो आप क्या ये चीज़ महसूस करते हैं कि आज के लोग सिर्फ दिखावे की यात्रा कर रहे हैं, जबकि वो लोग जिनको हम अपना आदर्श मान रहे हैं? मैं आपको एक सर्वे करवा के देता हूँ, आप एक सर्वे करेंगे, आप अपनी टीम से बोलिएगा और सर्वे करवाइए कि जितने भी लोग आईफोन यूज कर रहे हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपको, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको दिखते हैं, या किसी भी और उस पे जिनकी फोटो पड़ी हुई है आईफोन के साथ, या वो आईफोन के साथ घूम रहे हैं, उनमें से सबसे कह दीजिए कि तुम आज के बाद तुम्हारे आईफोन में से एप्पल का साइन नहीं दिखेगा पीछे, और जो कैमरा है उनका अलाइनमेंट वैसा नहीं रखेंगे, बस हम जैसा अभी अलाइनमेंट है, स्टेटस सिंबल गायब हो जाए, बस उसमें से आप ये हटा दीजिए कि वो आईफोन है। क्या तब भी तुम आईफोन के ऊपर 1.5 लाख रुपए खर्च करोगे? तो सिर्फ वो एक दिखावे की 100% जो कन्वर्जन है उसका रीजन ही यही है कि हम कूल डूड दिखेंगे, हम अलग हैं। मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्जन का भी बेसिकली रीजन ये होता है, कुंभ में भी वही हो रहा है। कन्वर्जन का बेसिक रीजन ये होता है कि वल्नरेबल लोग पकड़े जाते हैं, स्पेसिफिकली गर्ल्स एंड बॉयज, जो अपने आप को कूल डूड दिखाना चाहते हैं, हम सबसे अलग हैं। ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही लाइन सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाती है इंसान को। आप देखेंगे, इवन हमारी एक रिसर्च है जो हम डेटिंग एप्स के ऊपर हम रिसर्च करवा रहे थे अपने पास, उसमें हमने डेटिंग एप्स में जाकर के देखा कि केवल वो महिलाएं और वही पुरुष शादी के बाद भी अन्य रिश्तों में हैं जिन्होंने ये बोला है अपनी प्रोफाइल पे, I am different from others. Now, I am different from others, ये लाइन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हम इसे कूलली ले लेते हैं, हम इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं। I am different from others. नहीं, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। क्यों भाई, तुम नीले कलर के पैदा हुए हो, तुम भी तो कहीं ये विचारधारा की हमें होड़ है कि अपने आप को अलग करना है। आप सोचिए, एक अरबपति आदमी लाइन में लगा हुआ है एप्पल कि जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन खरीद लूंगा, सो दैट ही कुड पुट इट ऑन द फर्स्ट डे कि मैंने खरीद लिया। जी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस होड़ में है। इट इज जस्ट टू गेट अदर्स, गेट वैलिडेटेड बाय अदर्स, कि दूसरों से हम वैलिडेटेड हो रहे हैं, हम कूल हैं, हम सबसे आगे हैं, हम आधुनिक हैं, हमारा कोई तोड़ नहीं, हम डूड हैं। अच्छा अमोल जी, ये तो हम समझ गए कि जहां विश्व के बड़े बड़े लोग जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो भारत की मिट्टी से जुड़े हैं, भारत के अध्यात्म से जुड़े हैं, और हम होड़ में लगे हैं, हम दिखावे में लगे हैं। मैं समझ सकता हूँ, जैसे हमने एक बार चर्चा की थी सत, रज और तम की, और ये जो नेगेटिविटी, ये जो कंपैरिजन, आप कुछ ऐसे 2 या 3 चीजें बताइए जो हमें दोबारा अपने आध्यात्म से, अपने केंद्र बिंदु से जोड़ने की तरफ ले जाएं, क्योंकि कुंभ चल रहा है, बहुत लंबा समय नहीं बचा, 144 वर्ष के इस बाद आए इस बड़े महापर्व में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लोग अभी भी चर्चाओं में लगे हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेकार है, वहां जाके क्या मिलेगा, स्नान में क्या है। हम क्या करें कि हम इस मौके को हाथ से ना निकालें? बहुत सारे अशक्त लोग भी हैं जो कुंभ नहीं जा पाएंगे।
मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पीपल हु आर कैपेबल ऑफ गोइंग टू कुंभ, जी यदि वो नहीं भी जा सकते, अशक्त हैं, नहीं जा सकते कुंभ, कोई बात नहीं, जहां कहीं है सभी सनातनियों को इस कुंभ के खत्म होने तक, जब तक ये कुंभ समाप्त नहीं हो रहा, तब तक 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। एक, कम से कम 3 तरह के महापुरुषों के साथ बैठें, सात्विक, तामसिक, राजसिक। ऐसे 3 महापुरुषों के साथ बैठ के उनके जीवन का अध्ययन करें, उनके बारे में पढ़ें या उनसे बातें करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें और अपने सभी डाउट्स उनके तरह से क्लियर करने की कोशिश करें, कम से कम 3 लोगों से। दूसरी चीज, वसंत पंचमी को शिक्षा स्टार्ट की जाती है, जो हमारे भारत में जो बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाती है वो वसंत पंचमी से की जाती है, इसीलिए सरस्वती माता की पूजा की जाती है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। उस दिन ये मान लें कि आज से हमारी शिक्षा शुरू होगी वसंत पंचमी से, और उस दिन एक शपथ लें कोई भी, उस दिन का स्नान जरूर करें। जिन्होंने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया था, चाहे वो गंगा जी में किया था, चाहे वो घर के शावर में किया था, वो लोग वसंत पंचमी का स्नान जरूर करें और हाथ में जल को लेकर के एक शपथ लें। शपथ लेना जरूरी है। शपथ लेना जरूरी है। पहली शपथ कि मैं जो भी अस्तित्व की लड़ाई है और जो भी सनातन को सनातन रखने की लड़ाई है, चाहे उसमें अंधविश्वास को खत्म करना हो, पाखंड को खत्म करना हो, वैज्ञानिकता को और अधिक लाना हो, पद्धतियों को चेंज करना हो, जो भी इस सतत की चीज को सततता में लाने के लिए करेगा कार्य, उसके साथ नहीं खड़े हो सकते तो उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। ये शपथ या एक शपथ ये ली जा सकती है कि मैं कोई भी एक चीज छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये जो मैं कर रही हूं जिससे समाज का, राष्ट्र का, सनातन का, धर्म का कोई भी नुकसान हो रहा है मेरे इस एक कृत्य की वजह से, उसे मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। अमोल जी, एक छोटी सी चीज मैं बीच में जोड़ना चाहता हूँ, फिर आप उसको आगे और बताइएगा। हमारे बहुत से लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि मैं आखिरी होऊंगा जो स्नान करूंगा, मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो इस विचारधारा में अपना योगदान दूंगा, मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो पूजा में जाऊंगा, या आखिरी व्यक्ति, पहले सब कर लेने दो। तो बहुत से लोग इंतजार ही कर रहे हैं, और आपने जो भी कहा कि शपथ लीजिए, पर बहुत से लोग शायद इंतजार करेंगे कि जो ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले दर्शन कर लूंगा, मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहला मैं ही था, अखाड़ों से भी पहले कर लूंगा, और शिवरात्रि के दिन मैं कर लूंगा, या वसंत पंचमी के दिन मैं कर लूंगा, उन्हें दूसरों को दिखाना है। वो पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं, हो सकता है समाज को, और हो सकता है एक इनविजिबल गॉड, दिखावा छोड़ दें, इनविजिबल गॉड को भी दिखाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि ऊपर बैठे शिव उन्हें यूं करके देख रहे हैं, अन्य पंथों के भगवानों की तरह ये वाले शिव हमको देख रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि हमने दर्शन कर लिया, अब मजा आ जाएगा, अब जब मैं निपटूंगा या निपटूंगी यहाँ से, इस दुनिया से, तो मजा आ जाएगा। मेरे को तो भाई साहब स्वर्ग ही मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने देखा। तो अगर हम ये इसको ऐसे देखें कि जो लोग अभी तक नहीं गए, या जिन्होंने अभी तक सनातन से इसलिए किनारा कर रखा है कि पहले हो जाने दीजिए, पहले सबको आहुति चढ़ जाने दीजिए, देखते हैं अगर फायदेमंद होगा, उन सबको शायद ये सब सोचने से हार ही मिलेगी, या वो पीछे हो जाएगी। देखिए, समय किसने देखा है जी। मैं तो ये कहता हूं कि इवन इसको कुंभ को, यदि हम ये जो सनातन बोर्ड की बात है, इससे अगर हम जोड़ के देखें जी, तो अगर मैं ये सोचूं कि सनातन बोर्ड का समर्थन मैं तब करूंगा जब सनातन बोर्ड बनने की कंडीशन में आ जाएगा जी। मेरे पास, मतलब मैं हारने के लिए मेरे पास कुछ ना हो जी, मतलब आई हैव नथिंग टू लूज, व्हेन आई हैव नथिंग टू लूज आई कैन बेट एनीथिंग। जब मेरे पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं ताजमहल भी दांव पे लगा दूंगा जी, राइट। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं वो कायर है। मैं सिर्फ शस्त्र उठाने वाले को वीर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शब्द उठाने वाला भी तो होना चाहिए, आवाज बुलंद करने वाला। वो साथ में खड़ा है ना, वो अगर मेरे साथ खड़ा है, 40 लोग, 50 लोग, 4000, 5000, 4 करोड़ लाख, 5 लाख और 4 करोड़ 5 लोग, 5 करोड़ लोग, ये जब मेरे साथ खड़े हैं जी, इनको लड़ने की जरूरत नहीं है जी, ये सिर्फ खड़े हैं, यही काफी है ये दिखाने के लिए कि समर्थन है। अमोल जी, इसी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, आप इसको और एलेबोरेट कीजिएगा। बहुत से लोग अभी इन चिंताओं में पड़े हैं कि हम त्रिवेणी गए और हमने गंगा जी में स्नान किया, या हमने यमुना जी के तट पे स्नान कर लिया, हम संगम में स्नान नहीं कर पाए, या इन सब चीजों में लोग उलझे हुए हैं, जबकि जो महत्व, जिस गूढ़ रहस्य की बात आप कर रहे हैं, उसको लोग समझ ही नहीं रहे। देखिए, त्रिवेणी है जी, सतरज तम जी, गंगा यमुना सरस्वती, रज और सत मिल गए, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो इसमें सत के साथ ही, सत जो है वो रज के साथ ही है, जो अमीर है वही फॉलो कर सकता है, जो राजसी है वही सत्व को फॉलो कर पाएगा। तो सरस्वती का अलोप हो गया। जिस समय हम संगम
कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं जी। उस समय ये तो मालूम होना चाहिए ना कि सतरज तम के गुण हमारे अंदर, हमने उन चीजों को सीख लिया है या नहीं। यदि हमने तम को सीखा तो जाके गंगा जी में स्नान कर लीजिए। यदि हमने केवल राजसी चीजों को सीखा तो यमुना जी में कर लीजिए। यदि हमने तीनों को सीख लिया तो जाके त्रिवेणी के संगम पे स्नान कर लीजिए। अब त्रिवेणी के संगम में फिर से ध्यान दीजिए ना, यदि ये कहते हैं कि हमने गंगा जी के में स्नान कर लिया या यमुना भी में, तो सरस्वती जी तो है ही नहीं। जी जी। और अगर आप ये लॉजिक लगाते हैं कि सरस्वती में, तो सरस्वती जो है वो तो यमुना में ही मिल गई है पीछे जी, तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ करके स्नान कर लेते जहाँ तीनों का जल मिल गया है। आप आश्चर्य नहीं मानेंगे, अभी कुछ दिन पहले विवाद का विषय ये बना था कि गंगा जी के जल में या यमुना जी के जल में एक ऊर्जा प्रवाहित एक खास मौके पे ही होती है, एनर्जी विस्थापित होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। पहले संत स्नान कर लें, अखाड़े स्नान कर लें, ऐसी ऐसी चीजों में लोग उलझे हुए हैं, जबकि जो आप सनातन का महत्व समझा रहे हैं, यूनिटी और कंपैशन फॉर आवर ओन थिंग, उस चीज को लोग छोड़ के इन चीजों में कैसे उलझ गए? एक समय आया था जिस समय पर जब बख्तियार खिलजी ने हमारी 90 लाख किताबें जला दी थी जी, तो 90 लाख किताबों में ये तो नहीं था कि सिर्फ सूत्र ही सूत्र थे, उन सूत्रों का प्रतिपादन भी था, यानी कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं तो उनका डेरिवेशन भी था, उनका डेटा भी था। वो डेटा कहीं तो लिखा होगा ना, तभी तो उनके ऊपर सूत्र बने। तो वो जल गई, फाइन। फिर एक टाइम आया जब ये हो गया कि आप अगर ऋचाएं याद करते हैं, ऋचाएं बोलते हैं तो आपकी जीभ काट दी जाएगी, तो ऐसे में याद करनी पड़ेंगी जो आगे तक ना पहुंचे। लेकिन वो याद करने वाले तो कुछ ही लोग रहे होंगे। बिल्कुल। जो लोग याद नहीं कर सकते थे उनसे भी हमें याद रखवाना था, तो हमने कुछ कथाएं बनाई। बिल्कुल। उन कथाओं में हमने कुछ कांड जोड़े, कर्म कांड जोड़े। उन कर्म कांडों को हमने इम्पोर्टेंट कर दिया कि तुम इन्हें याद रखो, फिर से जब पुनर्जागरण होगा तुम इन कथाओं को फिर से सुनाना, और इनका मर्म हम निकाल लेंगे बाद में। वो मर्म निकालने वाले शायद अब नहीं है, मर्म निकालने वाले लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर वही बात है कि जब भी देखिए, जब आप मक्खन खरीदने जाएंगे और अगर कोई ताजा मक्खन बेच रहा है तो जब आप वहां जाएंगे तो इतना धैर्य बहुत कम लोगों में है। आप देखेंगे कि कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं ताजा मक्खन निकाल के दो। वो मक्खन निकालने लगते हैं तो उनके अंदर धैर्य नहीं है। वो थोड़ी देर तक तो मक्खन का इंतजार करते हैं, लेकिन उसके बाद छाछ पी करके वापस आ जाते हैं कि पेट भर गया। अमोल जी, हमें बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुंभ में या गंगा जी में डुबकी मारने से ही सारे पाप कट जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? गंगा जी हैं या घड़ी डिटर्जेंट केक जी, पाप तब नष्ट होंगे जब आप गंगा जी के पास जाकर के पहले ज्ञान लेंगे। यदि ज्ञान से आपने मैल नहीं धोया है तो कुछ नहीं होने वाला, गंगा जल से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कोई गंगा जल में जाकर के पाप नहीं धुलते, अन्यथा इस जन्म में बहुत सारे लोग रोगी नहीं होते और बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु से नहीं मरते। एक और चीज जो बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि कुंभ में इस वक्त लोग जाने में इसलिए भी निषेध कर रहे हैं कि वो कहते हैं हमको गंगा जी में ही तो डुबकी लगानी है, और गंगा जी का जल तो हमारे पास है पहले से, हमें क्यों वहां जाने की आवश्यकता है? इन लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने स्कूल के एक क्लास की एक रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारा ज्ञान है तो हमें स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है। जी, गंगा जल में डुबकी लगाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, और गंगा जी में डुबकी लगाने का मतलब है कि आपने कोई एक चीज छोड़ी है, कोई एक पाप वहां पे छोड़ के आ रहे हैं, वो आप कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर पाप धुलेगा कैसे? घर में तो आप छींटे मार लीजिए, गंगा जी का है कि यमुना जी का, क्या फर्क पड़ रहा है? जी जी जी। एक और चीज देखने में आ रही है अमोल जी कि ये कुंभ बहुत ज्यादा एक बाहरी दिखावे का कुंभ सा बनता जा रहा है। ITN बाबा या मस्कुलर बाबा या मोनालिसा, सिर्फ इन्हीं को बहुत ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है। हम क्यों जाएं? क्या देखने जाएं? क्या महसूस करने जाएं इस कुंभ में? कुंभ में महसूस करने जाएं कुछ लाख साल की सततता, हजारों लाखों करोड़ों ऋषियों का ज्ञान, और बिना भेदभाव के एक ही कार्य को कैसे किया जाता है, बिना किसी पूर्व नियोजित चीज के, किसी प्री प्लानिंग के, बिना किसी से लड़े कैसे कुछ करोड़ लोग एक साथ एक ही काम को करते हैं, ये सीखने जाए। कुंभ इसलिए ना जाए कि गंगा जी में डुबकी लगानी है और थैंक यू, नहीं। तो कुंभ सिर्फ एक ही चीज नहीं सिखाता, बल्कि बहुत सारी चीजें हमें दे रहा है जो शायद हम ऐसे नहीं महसूस। बिल्कुल, आपको मोनालिसा की आंखें जिसको देखनी है वो मोनालिसा की आंखें जरूर देखे, लेकिन उसके साथ मोनालिसा जिन बाबा के शिविर के बाहर बैठ करके ये बेच रही थी, उन बाबा का प्रवचन जरूर सुन के आए। बहुत एक दो चीज़ें और हैं अमोल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, और सनातन बोर्ड कहीं ना कहीं हिंदू और जो आम नागरिक है उसको आगे उठाने की बात कह रहा है। ऐसे में हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर लेकर आ सकते हैं आज
इस भाव से जुड़ करके कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो हम संकल्प के रूप में ले सकते देखिए, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जो भी पहला स्नान कोई भी बच्चा लेगा, जी। कोई भी युवा, कोई भी वृद्ध, पहला स्नान लेते समय वो जल को अपने हाथ में ले और उसके बाद 3 शपथ ले। जी। पहला जो कुंभ से निकला है वही कि पहला विष का त्याग करके आएगा, यानी कोई एक ऐसी आदत, कोई एक ऐसी चीज जो अभी तक उसके पैरों की बेड़ी बना हुआ है, वो उसे वहां छोड़ करके आएगा। चाहे कुंभ में छोड़ दे, चाहे अगर नहीं भी स्नान करने का घर में छोड़ दे, लेकिन एक विष का त्याग करेगा जो समाज के लिए विष है, ऐसी कोई आदत या ऐसी कोई मजबूरी। दूसरा, अमृत का पान करेगा। अमृत का पान का मतलब यह कि एक ऐसी आदत लेगा जो समाज के लिए, विश्व के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है या स्वयं के लिए आवश्यक है। एक्सरसाइज करने की शपथ ले सकता है कि मैं आज से डेली एक्सरसाइज करूंगा। वो ये शपथ ले सकता है कि मैं आज से एक बच्चे को पढ़ाऊंगा। वो ये शपथ ले सकता है कि आज से मैं एक फलाने व्रत का पालन करूंगा। और फिर तीसरी चीज जो है वो ये है कि यह मेरा काम नहीं है, इस भाव को छोड़ना। सक्रियता, ये मेरा काम नहीं है, इसके चक्कर में मैं निष्क्रिय हो जाऊं, ये कतई नहीं होगा। यदि ये कार्य नहीं हुआ है तो ये मेरा ही कार्य है। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, ये मेरा ही कार्य है। बहुत आपने एक और चीज अभी शायद नोटिस की होगी कि मोदी जी चाहते हैं, और ये सिर्फ उनकी चाहना नहीं है, हम सब की होनी चाहिए कि भारत फिर से विश्वगुरु बने, और विश्वगुरु बनने की शुरुआत स्वयं से करे। अपने आप को फिट इंडिया का उन्होंने नारा दिया है। तो एक ऐसी यादगार चीज जो इस कुंभ से हमें कहीं ना कहीं अपने लिए लेके आनी है, उसके बारे में आपका क्या अनुभव है? आपने एक बोली, मैं 2 बोलता हूँ। एक, अपने आसपास सफाई रखेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है वो नहीं ही करेंगे। समाज की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाती है नहीं करेंगे। बसों में नहीं थूकेंगे, ट्रेन में नहीं थूकेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये स्वच्छता हो गई। और दूसरी चीज है स्वस्थ रहना आवश्यक है। ये 2 चीजें कुंभ से जरूर लेके आए कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम किसी भी तरह के ऐसी चीजों को नहीं खाएंगे पिएंगे जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए बाकी 4 इंद्रियों को नुकसान पहुंचाना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको हम लोग मानेंगे, ये 2 चीजें करेंगे। आपने पिछली बार चर्चा की थी कि आपका अनुभव ज्ञान पाने के क्षेत्र में कई अलग अलग तरह का रहा। आपने क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाई की, आपने मुस्लिम इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाई की। उससे पहले आपकी विचारधारा हिंदुत्व को लेकर कुछ और, पर वो क्या परिवर्तन था जो ये सब देखने के बाद अचानक आपको इस हिंदू विचारधारा, ईश्वर और उससे जोड़ने की तरफ लेकर आया? कुछ संक्षिप्त में उसके बारे में बताइए। देखिए, हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड में हमारा जन्म हुआ था जी। उसके बाद आसपास कुछ कम्युनिस्ट भाई लोग थे हमारे, मैं सबसे छोटा था जी। तो मैंने उस विचारधारा को ज्वाइन किया। मैंने कम्युनिज्म को बहुत करीब से समझा जी। मैं बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों में रहा जी। एक हमारी छोटी सी संस्था थी, मैं नाम लूंगा तो वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया आज के जमाने, पर उसका नाम था जिहाद जी। संस्था का नाम ही जिहाद था जी। तो लेकिन जिहाद का मतलब संघर्ष था, इस्लामिक जिहाद नहीं था जी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से साइकिल से सोचिए काकोरी तक जाते थे भगत सिंह जी के लिए 23 मार्च को जी। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी के लिए जी। तो मैं बिल्कुल पक्का कम्युनिस्ट था और मुझे छोटा बम बोला जाता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उग्र था उस समय। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं कम्युनिज्म से मैं नास्तिकता की तरफ गया जी। और नास्तिकता के क्योंकि कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं जी। तो हम नास्तिक हो गए। नास्तिक होने के बाद फिर एक समय आया जब हम एंटागोनिस्ट हो गए थे। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जो ईश्वर का विरोधी है जी। तो मैं ईश्वर का विरोधी था और तमाम बार चर्चा होती थी और चर्चा छोड़िए डांट पड़ जाती थी घर में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय। मैं 8वीं में था और मैं एंटागोनिस्ट हो चुका था 8वीं तक। मैं 6ठी क्लास में कम्युनिस्ट था। 6ठी से लेकर 8वीं तक मैंने कम्युनिज्म को बहुत क्लोज रह करके समझा और छोटा सा था लेकिन मुझे समझ में आता था। 8वीं में मैं एंटागोनिस्ट हो गया और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मैं एंटी हिंदू हो गया, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट था। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मैं एंटी हिंदू हो गया। एंटी हिंदू हो गया? एंटी हिंदू हो गया। मैं उस समय 8वीं क्लास में ही था और मैं फिर एंटी हिंदू तो वहां से हिंदुत्व तक का सफर जी। तो मैं ये कहूंगा हिंदुत्व की जगह मैं इसे सनातनी बोलना चाहूंगा। सनातनी। तो तब तक मुझे सनातन का मतलब हिंदुत्व मालूम था, हिंदुत्व का मतलब उग्रता मालूम थी, उग्रता का मतलब अंधविश्वास मालूम था जी। तो हिंदुत्व मतलब अंधविश्वासी, सिंपल था और कोई उसका मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बस हम एक
हमारे वाले भगवान के चक्कर में पड़े हैं। पर उसके बाद 1994 की मैं आपको बात बता रहा हूँ जी। आई गॉट एडमिटेड इन क्रिश्चियन कॉलेज में तो मैं एंटागोनिस्ट होके क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा जी। और मैं एंटी गॉड था जी। मतलब मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं। और उससे पहले हालांकि मैं जो मेरा बचपन है बिल्कुल छोटेपन से लगभग 4-4.5 साल की उम्र से हमारी नानी जी का अपना मंदिर है बरेली में। अब तो नानी नाना जी नहीं है हमारे, लेकिन उनका अपना मंदिर है बरेली में। तो सुबह 4 बजे वो हमें उठा देती थी और उसके बाद हम इतना मजा करते हुए जाते थे। हमें सारे श्लोक और मंत्र याद थे, सारी आरतियां याद थी, जितने समय भगवान को साफ किया जाता था, धुलाया जाता था, नहलाया जाता था। उससे हम कम्युनिस्ट हुए, कम्युनिस्ट से नास्तिक हुए, नास्तिक से एंटागोनिस्ट हुए। और उसके बाद जब हम क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचे तब हमें जाके समझ में आया कि सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं की बेवकूफी है। द ओनली सेक्युलर पीपल इन द वर्ल्ड आर हिंदूज। अच्छा। अदरवाइज भारतीय सेक्युलर्स को छोड़ के बाकी सभी लोग क्लियर हैं अपने माइंड में जी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आप अमेरिका जाएंगे जी। अमेरिका में किस चीज की शपथ ली जाती है? जब कोई राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री शपथ लेता है तो किसकी शपथ लेता है? संविधान की नहीं लेता हूँ जी। वो शपथ लेता है बाइबल की। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक और अरब से लेकर यूएई से लेकर के शारजाह तक आप कहीं भी चले जाइए, मतलब किसी भी कंट्री में चले जाइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन इंडोनेशिया, कसम किसकी ली जाती है? शायद कुरान की। उनकी अपनी धार्मिक पुस्तक कुरान की। भारत को एक पता नहीं कैसा एक अजीब सा एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि यहाँ पे अपने धर्म की बात करना मना है। आप ट्रंप का पूरा वो ले लीजिए, आप ट्रंप के सारी स्पीचेस देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की, आप बेंजामिन नेतान्याहू की कोई भी स्पीच देख लीजिए, आप हिजबुल्लाह के कमांडर की कोई भी स्पीच देख लीजिए, आप अयतुल्लाह खमेनी की कोई स्पीच देख लीजिए। नहीं तो क्या ये एक हिंदू होने के नाते क्या ये हमारी कमजोरी है कि हम अपने आप से इतना अलग हो रहे हैं और अपने आप पर गर्व करना तो दूर शर्म मान रहे हैं? जी। प्रॉब्लम भारत के साथ ये हुई कि जो भारत का हिंदू है जी, उसे युद्ध नहीं करना आता। युद्ध भारत की सबसे ताकतवर चीज थी। हर एक देवी देवता के हाथ में शस्त्र ऐसे ही नहीं है। कोई भी देवी उठा लीजिए, ज्ञान की देवी सरस्वती के हाथ में भी शस्त्र है। गणेश जी जो विवेक के स्वामी हैं उनके हाथ में भी शस्त्र है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हर चीज छोड़ दी उन्होंने, धनुष नहीं, लेकिन धनुष लेकर के ही गए। उन्हें मालूम है कि जब राक्षस सामने आएगा ना तो कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ शस्त्र का मैं थोड़ा सा सांकेतिक रूप से अगर देखें तो सिर्फ शस्त्र का मतलब धनुष या अंकुश या चक्र नहीं है, गदा नहीं है। शस्त्र का मतलब सिर्फ वो शस्त्र नहीं है जो शरीर को हानि पहुंचाता है। शस्त्र का मतलब वो है जो सामने वाले की विचारधारा से तो लड़ सके जी। हमारे पास जो भारत के लोग हैं उनके पास युद्ध करने के, युवा के पास सिर्फ एक ही तरह का युद्ध बचा है, वो है वाक युद्ध। वो भी व्हाट्सएप पर ही है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई किसी को देख नहीं सकता जी, इंस्टाग्राम पे कोई किसी को देख नहीं सकता। हम छद्मवेश में आपके खिलाफ बोल डालेंगे जी। आता हमें कुछ नहीं है। तो अमोल जी, जैसे आपने इतने सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जी, और बाद में आपका जुड़ाव जी, मैं उसी पे आता हूँ जी। जब तक मैं अग्रवाल स्कूल में पढ़ता था जी, तब तक वहां पे पूजा नहीं होती थी जी। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में गया जी, तो वहां पे ट्यूसडे और फ्राइडे को चैपल होती है। मुझे आज भी टाइम याद है, 2:15 से लेकर के 3 बजे तक चैपल पीरियड होगा। उसमें इट इज मैंडेटरी टू अटेंड दैट। आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं, बट आई हैव टू अटेंड दैट। क्यों? क्योंकि कॉलेज क्रिश्चियन हो सकता है, पढ़ाई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की पढ़ा सकते हैं, लेकिन भाई साहब हम आपको अपनी विचारधारा तो जरूर पढ़ाएंगे, चाहे जो हो जाए। बीइंग अ हिंदू, इट वाज ऑल नॉर्मल फॉर मी। मैं सारे धर्मों के, मेरे लिए सभी सब बराबर थे, तो मैं उसे एक पीरियड की तरह लेता था। वहां जाके जब मैंने उनके प्रवचनों को सुना, चैपल में वो एक कभी कोरियन बैंड आ रहा है, वो कुछ गाने बजा रहा है, कभी कोई एक पास्टर है कुछ बोल रहे हैं, चंदन की खुशबू आ रही, क्योंकि चंदन की लकड़ी से बनी हुई बेंचेस थी। लेकिन बात नहीं समझ में आ रही कि तुम मुझे ये क्यों पढ़ा रहे हो, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं तो यहाँ पे एज एन एंटागोनिस्ट, मैं गॉड को मानता ही नहीं। फिर भी आपको वो सब सीखना पड़ रहा है जो कि मुझे सुनना पड़ रहा है, आपके इंटरेस्ट की चीज ही नहीं, मुझे सुनना पड़ रहा है जी। फिर मैं इस्लामिया गया जी। इस्लामिया में भी वही इनएविटेबली आपको फ्राइडे की छुट्टी है। फ्राइडे को आपको दोपहर को कोई क्लास नहीं है, फिर भी आना है। हाँ, कोई क्लास नहीं है जी। तो मैं तो आपके मजहब को नहीं मानता ना, मैं अरब में पैदा नहीं हुआ जी, तो मुझे मानने की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन उनके साथ सब कुछ क्लियर है। दे आर सेक्युलर अंटिल इट इज ऑन टू देम। जब तक उनके ऊपर बात नहीं आई है वो सेक्युलर है। जैसे आप उनसे किसी, मतलब एक हिंदू सेक्युलर है,
एंटी हिंदू होके भी। जी 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 एक मुस्लिम कभी सेक्युलर नहीं एंटी मुस्लिम होके, जी जी। और एक क्रिश्चियन कभी सेक्युलर नहीं एंटी क्रिश्चियन होके। ये सिर्फ हिंदुओं में ही एक अजीब तरह की बीमारी पाई जा रही है। नहीं तो अगर आप सीधी जबान में कहें तो ये ऐसे हो गया कि कभी हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी हम ऑपरेसर बन जाते हैं, कैसा कुछ है? बिल्कुल, वो विक्टिम कार्ड उनका बड़ा सिंपल है जी। उनकी चीजें बिल्कुल क्लियर है, एंटी बहुसंख्यक होना या एंटागोनिस्ट होना। और आखिरी प्रश्न अमोल जी, कि हमने गर्व करना छोड़ दिया अपने आप पर, अपने अस्तित्व पर। हम शर्म महसूस करते हैं कि हम दूसरों से छोटे हैं, हम चोटी क्यों रखते हैं, हम जनेऊ क्यों पहनते हैं, हम किसी ईश्वर की प्रतिमा या उसकी आराधना में क्यों बैठे हैं, हम संवाद क्यों करते हैं। तो आज के समय में अपने युवाओं के लिए, अपने देशवासियों के लिए वो गर्व कैसे करें अपने आप पर? इसके लिए बहुत जरूरी है गुरु शिष्य परंपरा का दोबारा जागृत होना। जो लोग गुरु को गुरु मानते हैं, जिनके पास एक गुरु है, उन लोगों को लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं। जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए। मैं अपने प्रोफेशन में, ज्योतिषी में, मेरे पास लोग आते हैं और आते ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं, देखिए गुरुजी, हम इसमें विश्वास तो नहीं करते। जब आप विश्वास नहीं करते तो यहाँ आए क्यों? बिल्कुल। तो बहुत सीधा सा है कि गर्व करने की आवश्यकता है। जब वो मुझसे कहते हैं विश्वास नहीं करते, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आप अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं? क्योंकि मेरे पास 6 डिग्रीज हैं, जिनमें से 2 इंजीनियरिंग की हैं और 1 मैनेजमेंट की है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA हूँ और मैं डेटा साइंटिस्ट रहा हूँ इतने साल। IT कंपनीज में मैंने जॉब करी है और इसके बाद भी मैं इसमें हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं सनातनी हूँ। यदि आपकी पढ़ाई मुझसे अधिक है जी, और उसके बाद यदि आप मेरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई बहुत अधिक है, मैं इस पे घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने पढ़ाई की है और मैं सतत प्रयासरत हूँ कि मैं और पढ़ाई करता रहूँ। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ और मैं आज तक सनातनी इसीलिए रह पाया हूँ और मैं आज तक पढ़ाई इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ। अमोल जी, आपकी सुंदर बात से एक और प्रश्न करने का मन कर रहा है कि सनातन और कहीं ना कहीं मैं, देश का हर एक नागरिक, ये कैसे अपने आप का भविष्य, अपने आप को इस पूरे समाज में आगे बढ़ता हुआ देखेगा? क्या ऐसा करे जो उसको सहयोग कर सके? समर्थन देना शुरू करे। यदि समर्थन दे रहा है उन लोगों को, जो लोग राष्ट्र बनाने में इच्छुक है, बस इतना काफी है। सिर्फ समर्थन दे दे, मौन समर्थन दे दे, उनके साथ खड़ा हो जाए, बस विरोध ना करे, इंतजार ना करे, खड़ा हो जाए, किसी दूसरे के लिए इंतजार ना करे। ये मेरा काम है, जब तक संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक ये मेरा ही काम है, किसी अन्य की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अमोल जी, अभी आपने चर्चा की कि पहले ये तमाम कथाएं और उनका गूढ़ मर्म निकालने वाले तमाम ऐसे ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष थे। एक खास बात मुझे आपके साथ चर्चा करके ये लगी कि आपने तमाम भारत के शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, अलग अलग तरह की ऋचाओं को पढ़ा, पर उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है उसको जानने की कोशिश की। आज हम धीरे धीरे इस समय पे आ गए हैं जहां हमारा युवा, हमारे तमाम लोगों को फिर से अपने धर्म को अपनाने की ज़रूरत है, फिर से अपने महत्व को, अपने अस्तित्व को समझने की ज़रूरत है। आप 3 ऐसी चीज़ें बताइए, 3 ऐसी शपथ जो हमें लेनी चाहिए, जो हम आगे चल करके अपने इस पूरे स्वरूप को मजबूत करें, इसकी तरफ ले जाएं। सबसे पहले कोई भी एक दिन नियत करें। उस दिन में एक गोष्ठी होनी चाहिए, एक संगोष्ठी होनी चाहिए। चाहे वो मंदिर में बैठ के हो, चाहे आप मंगल का दिन ले लें, चाहे आप शुक्रवार का दिन ले लें, हर एक जगह पे एक संगोष्ठी जरूर होनी चाहिए। हफ्ते का एक दिन डिसाइड करना होगा जिस दिन वो संगोष्ठी होगी। उस दिन शपथ लेकर के वहां पे जरूर जाएंगे। हफ्ते का एक दिन आपको देना ही देना है, 1 घंटा देना ही देना है। दूसरी चीज, समाज के लिए एक शपथ आपको सबको अब ये लेनी होगी कि कुछ भी हो जाए, ये नहीं सोचेंगे कि यह मेरा काम नहीं है। यदि ये समाज से संबंधित है, समग्र राष्ट्र से संबंधित है, तो फिर ये मेरा काम नहीं। रोड के ऊपर एक मरा हुआ जानवर पड़ा है ना, तो ये तमाम लोगों को दुर्गंध का कारण बनेगा। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मत सोचिए। ये मेरा काम है इसे हटाना, क्योंकि ये राष्ट्र मेरा, ये समाज मेरा है, इसको हटाना जरूरी है। तो ये दूसरी शपथ। कहीं कुछ गंदगी है, टूटा फूटा है, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, इसको लेकर के चलें। तीसरा, 3 तरह की स्वस्थता अपने अंदर लानी होगी। एक वैचारिक स्वस्थता, एक शारीरिक स्वस्थता और तीसरी आध्यात्मिक स्वस्थता। ये तीनों तरह की स्वस्थता हमें लानी है। हम किसी भी कंडीशन में खुद को बीमार ना होने दें, कोशिश करें, डेली एक्सरसाइज करें, ये शपथ में लाएं कि हम बीमार नहीं होने देंगे खुद को। हाँ, छोटी मोटी बुखार वगैरह चलता है, लेकिन अपने आप को फिट रखेंगे। किसी भी कंडीशन में हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि बीमार नहीं होंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। दूसरी चीज, हम वैचारिक स्वस्थता लाएंगे। हम विचारों को
मिलने नहीं देंगे, विचारों को ऐसा नहीं करने देंगे कि उसमें तमाम तरह की अशुद्धियां मिली हुई जी, हैं। जी। तो अशुद्धियां नहीं, जहां पे हमें लगेगा कि इसमें हमें कंफ्यूजन है, गो एंड आस्क दैट, उसको टालने की जरूरत नहीं है, टाले ना, उसको टालना नहीं है, तुरंत पूछना है जी। कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। जी। और तीसरी चीज, हमें आध्यात्मिक शुद्धता चाहिए। आध्यात्मिक शुद्धता का मतलब ये है कि अगर आपके मन में अध्यात्म को लेके किसी भी तरह का संशय है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई, चाहे गुरु के माध्यम से, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से इसे करें। तो ये 3 शपथ जिसने ले ली, तो मैं आपकी इस महान पॉडकास्ट के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ सभी युवाओं का कि कल या परसों जब भी वो पहला स्नान लेंगे, आजकल का युवा बड़ा आलसी है, डेली स्नान नहीं करता तो जब भी ये पहला स्नान करेंगे, वो 3 शपथ लेंगे। पहली, मैं फिट रहूंगा, क्वेश्चन को आंसर करना, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मेरा काम है, तुरंत मैं उसे टालूंगा नहीं। और मैं किसी भी तरह से जो भी संशय की स्थिति आएगी, उस संशय की स्थिति में मैं डेफिनेटली उसको 4 लोगों से, 5 लोगों से डिस्कस करके खत्म करूंगा। और ये मेरा काम नहीं है, नहीं मानूंगा, ये समाज का काम है, तो ये मेरा काम है। एक और चीज मैं आपसे इसमें पूछना चाहता हूँ अमोल जी, क्योंकि अभी कुंभ चल रहा है और कुंभ का एक बहुत मजबूत नारा स्वच्छता के लिए रखा गया था, क्योंकि करोड़ों लोग जाएंगे, चारों तरफ गंदगी होगी। और अभी आपने बहुत खूबसूरती से 3 बातों में उसकी चर्चा करी कि हम कैसे अपने आप को सही दिशा में ले जाएं। एक थाली एक थैला, शायद मैं गलत नहीं हूँ, यही एक नारा था। बहुत क्या हमें ये सिर्फ कुंभ तक ही रखना है? क्या हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे, या हम अपनी स्वच्छता या अपनी धरती या अपने आसपास के माहौल को, क्योंकि अभी मोदी जी ने भी एक बहुत सुंदर बात कही है फिट इंडिया की जी, स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आप भारत की महानता में कुछ सहयोग दे पाएंगे। और क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें? जी, मैं इसका एग्जांपल जापान से देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत जल्दी यही किया जी। वहां पे एक छोटी सी ट्रिप थी मेरी जी। तो मैंने वहां पे देखा कि कोई भी कुछ भी गंदगी नहीं फैला रहा। और मैंने ये भी देखा कि एक बच्चे ने उल्टी कर दी, मेरी आंखों के सामने एक बच्चे ने उल्टी कर दी। तो जब उस बच्चे ने उल्टी की तो उसकी उल्टी को साफ करने के लिए पब्लिक ने सहायता करी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। उन्होंने, पब्लिक ने सहायता क्यों करी? क्योंकि वो लोग, सभी लोग उस जगह को अपना देश मानते हैं। वो कहते हैं ये मेरा देश है, इसे साफ रखना हमारा काम है। तो सबसे पहली चीज, स्वच्छता अगर होगी तो फिर स्वास्थ्य होगा, और स्वस्थ अगर आप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं सोच सकते। एक बीमार आदमी सिर्फ दर्द के बारे में सोचता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल, डॉक्टर के पास जाएंगे, दर्द हो रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले पेन किलर देता है, क्योंकि दिमाग तब तक काम नहीं करेगा हील करने के लिए तब जब तक दर्द नहीं खत्म हो जाता। बुखार की दवाई बाद में, पेन किलर पहले देता है डॉक्टर। अमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है बहुत गूढ़ चर्चा है, पर जाते जाते कुंभ के समाप्त होने से पहले हमारे देश के हर एक वर्ग के लोग को कुंभ और कुंभ से जुड़े हर एक महान व्यक्ति से वो क्या सीख सकते हैं, ऐसा कुछ एक संदेश आप जो देना चाहते हैं? कुंभ का मतलब है मिलना, कुंभ का मतलब है स्वयं को खो करके उसमें से अमृत निकालना जी। मिलें, लोगों से बात करें, ज्ञान लें, आडंबर में मत पड़े। कुंभ का कलर किस है, कलर कौन सा, ये मत सोचें। कौन सी धातु का बना है, मत सोचें। उसके अंदर क्या तत्व है, इसके ऊपर काम करें। उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, और सतत चर्चा करते रहें, यही जरूरी है। बहुत धन्यवाद अमोल जी। मुझे मालूम है आपके पास जो भी अनुभव है, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, पर इस कुंभ में जितने भी हमारे देश के लोग जाएं, वो कम से कम इस विचारधारा के साथ जाएं कि सिर्फ सेल्फी नहीं लेनी है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे कुछ लेके वापस आ सके। धन्यवाद अमोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है आगे चर्चाओं के लिए जरूर समय मिले। धन्यवाद।